अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है हमारे एसक्यूएल का। तो यहाँ पे देखें, पहले हमने पीछे पढ़े थे, हमने पैटर्न्स पढ़े थे, ठीक है, वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स जिनको कल हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे होता है, यहाँ पे इसने देखे रेगुलर एक्सप्रेशन का, उसने आपको यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे खान डॉलर लिखा हुआ है। मतलब जिस जिस नेम के लास्ट पे खान आ रहा है वो नेम आ जाए। और ये और ऑपरेटर है खान, या तो जिसके लास्ट पे पुअर आ रहा है जिसके सेकंड नेम में, ठीक है, तो वो आ जाए। जैसे यहाँ पे कपूर था, उसके पुअर आ रहा था तो वो वाले नेम आगे, और खान वाले नेम जो है उसे एक्सट्रैक्ट करके आपको दे दिए। इसी तरह सिलेक्ट डाटा विद ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में अगर आप डाटा सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप इस तरह करोगे, ऑर्डर बाय, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करोगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, एबीसी के हिसाब से चेक करें, ठीक है, या यहाँ पे देखें। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर आपका ये वाला साइन आ रहा है, आप उसको आ रहे मतलब बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग, अब जो जो स्ट्रिंग आर से स्टार्ट हो रहा होगा वो वाला वो फेच करके दे देगा। यहाँ पे क्या है, जो भी आपका जो नेम है या कुछ भी सिटी है जो ए एन पे एंड हो रहा होगा, ये उसको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। आगे उसकी वर्किंग भी लिखी हुई है। अच्छा, और यहाँ पे देखें RMS। RMS का क्या है कि एनी करेक्टर लिस्टेड बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कोई भी करेक्टर या तो उसके अंदर नेम के अंदर आर आ रहा है या एम आ रहा है या एस आ रहा है, ठीक है, कहीं पे भी आ रहा है नेम में तो वो वाला डाटा जो है वो फेच करके दे देगा। इस तरह ये है कि अगर कोई डाटा जो है वो RMS से स्टार्ट हो रहा है, या जो है ये आपकी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग का आपका साइन है, ठीक है, तो वो वाला डाटा फेच करके दे देगा। अब यहाँ पे आपने रेंज लिखी है A to H, ठीक है, अब जो इस रेंज को मैच कर रहा है उस रेंज को वो निकाल के दे देगा। अब टॉम डिक हैरी या कोई भी करेक्टर है, पैटर्न है, जो भी मतलब इस, या तो वो टॉम आ रहा है, जैसे यहाँ पे लास्ट में हमने देखा कि जब यहाँ पे खान और पुअर आ रहा था लास्ट पे, तो उसने क्या कर दिया, वो बोले फेच करके दे दिए। इसी तरह इन तीनों में से कोई भी पैटर्न अगर आप लगाओ, कोई भी एक मैच हो रहा है तो वो डाटा को फेच करके दे देगा। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा क्या लें कि प्रैक्टिकल वर्क। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, माई एसक्यूएल को यहाँ पे एडमिन करेंगे, ये चल जाए। हम वर्किंग कर रहे हैं नॉर्मल बैकएंड वाले पे, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल एडवांस में जाके इसमें मैं एक क्यूरीज आपको करवाती हूँ। ये मैंने एक जगह ओपन इन ब्राउजर में भी ओपन कर लेती हूँ, ये जो टेबल हमारा है, ताकि हम लोग लगाएं तो हमें इजीली पता चले। अच्छा, एसक्यूएल में जा रही हूँ मैं। अब यहाँ पे मुझे क्यूरीज लगानी है। आप देखो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सनल ऑर्डर बाय नेम। नेम को उसने डिसेंडिंग ऑर्डर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं करूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये मुझे इसके इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं। पर्सनल एडवांस मतलब जो हमने टेबल का नेम दिया हुआ है, और यहाँ पे उसने कहा ऑर्डर्ड बाय। ऑर्डर्ड बाय किस कॉलम को ऑर्डर बाय करना है, नेम को ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम नेम लिख रहे हैं, नेम कॉलम को, और उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कॉमा लगाया।
और मैं इसको गो कर रही हूँ, ये देखें। अब क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने किया, देखो ए सबसे लास्ट पे है, ठीक है, एच आ रहा है, फिर एस आ रहा है, इस तरह एबीसी। अगर यही जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको एज का करूं, आप नोट करो तो उसने एज को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, ये देखें 19, 20, 21, 21, ठीक है। वो सिलेक्ट कर रहा है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा फेच करके दे रहा है। फिर यहाँ पे है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो या तो डिसेंडिंग में। कैसे, जो जो कॉलम आपने करने हैं उसका नेम आप लिखोगे, फ्रॉम कहाँ से करने हैं उस टेबल का नेम लिखोगे, और ऑर्डर बाय जो कॉलम को ऑर्डर करना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वन लिखा था इसलिए मैंने कॉलम्स लिखे थे। यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड बाय कॉलम का नेम, जैसे मैंने नेम लिखा, और असेंडिंग डिसेंडिंग किया हमने इसलिए डिसेंडिंग कर दिया। असेंडिंग करना तो ए एस सी लिखोगे आप। अगेन मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाती हूँ, ए लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको गो कर दिया, ये देखिए ये अब असेंडिंग ऑर्डर में सारा उसने निकाल के दे दिया आपको। समझ आ रही है, ये देखें एज वगैरह भी। अब यहाँ पे क्या करना है आपका, देखें सबसे पहले, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि हम लोग जो डाटा कोई है तो अगर नल है तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखें वेयर एज इज नल। अब हमने इस वाले टेबल के अंदर क्या किया हुआ था, हमने लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस, जब हमने पहले बनाया था कि हर पे लगाया हुआ है कि वो नल ना हो वैल्यू। तो हम लोग अपने पर्सनल वाले डाटा पे मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, यहाँ से जाके मैं इसमें डाटा को इंसर्ट करके स्टूडेंट नेम फॉर एग्जांपल मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेब, ठीक है। CNIC नंबर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और मैंने इसको गो कर दिया, वैल्यू लेस देन 1 2 3 4 5 6 7, ये ले गो कर दिया। इसको मैं ब्राउज कर रही हूँ। अब आप चेक करें कि ये वाला जो स्टूडेंट नेम है वो आपको नल लिखा आ रहा है। अब हमने जो नल वैल्यूज है उसको हमने सिलेक्ट करना है। हम कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाके एसक्यूएल के अंदर क्यूरी लिखेंगे। पहले क्यूरी को हम समझते हैं, यहाँ पे देखें वेयर एज इज नल, ठीक है। यहाँ पे इस तरह आएगा, यहाँ पे देखें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम या सिलेक्ट कोई कॉलम अगर स्पेसिफिक आप करना चाहते हो। यहाँ पे मैं ऑल सारे के सारे कॉलम्स करना चाहती हूँ, और पर्सनल, ठीक है, वेयर क्लॉज लगा के वेयर एज इज, वेयर के बाद एज इज नल, ये देखें। अब यहाँ पे जाके मैं इसको गो कर रही हूँ तो यहाँ पे देखें आपको एरर दे रहा है, वेयर क्लॉज अननोन कॉलम इन एज, सॉरी यहाँ पे एज है नहीं है पर्सनल में, मेरे ख्याल से हमें स्टूडेंट नेम करना चाहिए था यहाँ पे, ये वाला कॉलम, इसलिए एरर आया स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको गो कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखो जो वैल्यूज नल थी जस्ट उसने वो हमें दे दी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इस नल की जगह नॉट नल कर दूं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूं और एसक्यूएल के अंदर जाके इसको मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है, इस नल इज नॉट नल, और इसको मैं गो करूं। यहाँ पे देखें जो नल वैल्यू आई है वो उसने नहीं निकाल के दी, बाकी सारी उसने निकाल के दे दी। ये आपका होता है कि आपने कोई वैल्यू, आप गलती से तो नहीं नल रहेगी वो चेक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा जो है हम किसी लिमिट की तरह चेक करना चाह रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि जस्ट एक पेज पे, अक्सर देखा होगा पेजिनेशंस बनी होती हैं, जैसे गूगल है, गूगल के अंदर भी अगर आप सर्चिंग करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, मैं फेसबुक कर देती हूँ, ठीक है। अब आप नीचे जाके देखें तो उसने स्पेसिफिक किया होगा कि एक पेज पे इतने ही सर्चेस आए। यहाँ पे देखिए ये पेजिनेशन होती है। इसी तरह जब आप दे देते हो कि एक टेबल एक पेज के अंदर मुझे इतने बच्चों का डाटा चाहिए, तो अगले में क्या कर रहे हैं वो नेक्स्ट पेजिनेशन बना देते हैं, ठीक है।
उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिमिट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें हम लिमिट को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जैसे उसने लिमिट 3 लगाई है, तो वेयर स्टूडेंट नेम, मतलब उसने बस 3 कॉलम्स जो है पहले वो निकाल के दिए, बाकी नहीं निकाल के दिए। अब हम इसको भी चेक करते हैं। पहले हम लोग इसको पर्सनल को जो है सिटी नेम इज इक्वल टू आगरा उसने किया है, ऑर्डर्ड बाय नेम। मतलब उसने अब 2 कंडीशंस लगाई, उसने कहा ऑर्डर बाय नेम भी हो जाए और बस वो वाले कंडीशंस आए, सिटी आए जो जिसका सिटी नेम जो है वो आगरा है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर देखें, मैं कह देती हूँ कि मुझे, यहाँ पे मैं स्कूल पे जाती हूँ, सेम एज अगर आपको ये लिख के दिखाऊं मैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, नेम क्या है टेबल का, पर्सनल, वेयर, वेयर के बाद पर्सनल वाला खोलते हैं हम, फादर नेम, फादर नेम, ठीक है, और ऑर्डर बाय नेम। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट वो वाले फैच किए जिसका फादर नेम अजमत है, यहाँ पे देखें, ठीक है, और ये 2 का है। अब असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो एंट्री हमारी एस वाली है, सेकंड एंट्री ए वाली है। अब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में उसको कर दिया है, तो वो क्या करेगा, पहले हमें ए वाला डाटा फेच करके देगा और फिर एस वाला। अब मैं इसको गो करूं अगर, अभी यहाँ एरर आया, नेम इज अननोन कॉलम नेम, तो यहाँ पे नेम नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम, ठीक है। मैं दोनों वाले कॉलम्स पे मुझे मिक्स हो रहा था इसलिए। अब यहाँ पे मैं गो कर रही हूँ, ये देखें, अब उसने क्या किया, जो सेकंड एंट्री थी वो पहले शो करवाई, क्यों, क्योंकि हमने उसको ऑर्डर बाय किया। अगर हम वैसे ऑर्डर बाय असेंडिंग ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट वो हमें असेंडिंग में ही देता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये लिमिट्स वाला आ रहा है, ठीक है, ऑफसेट नंबर वगैरह। अब इसको हम चेक करते हैं, लिमिट लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, या हम यहाँ पे एसक्यूएल में जाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सनल, और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, वेयर भी नहीं लगा रहे, वेयर क्लॉज नहीं चाहिए, जस्ट लिमिट लगाते हैं, लिमिट 3। अब जस्ट 3 का डाटा फेच करके देगा, टोटल हमारे पास पर्सनल में है कितना, पहले वो चेक कर ले, 1 2 3 4 है हमारे पास, हम 2 कर देते हैं, चले, हाफ हमें चाहिए, मैंने गो कर दिया। अब देखे बस पहले 2 जो एंट्रीज हैं उसने वो निकाल के दी, पहली 2, ये देखे, लिमिट ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट वाली जो है, इसको हम लोग, मैं अगर ऑफसेट वाला दिखाऊं, इसको मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ और एसक्यूएल के अंदर जाके यहाँ पे मैं इस क्यूरी को पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे देखें जब लिमिट है और यहाँ पे पहला नंबर जो है वो ऑफसेट का होगा, मतलब यहाँ पे देखें, मैं अगर कर दूं 1 और 2 और मैं इसको गो करूं, अब क्या किया, पहला जो नंबर होता है जिसको हमने स्किप करना होता है एंट्री को, वो आता है, और उसके बाद उसने हमारे 2 जो कह लें कि एंट्रीज है वो शो करवा दी, फर्स्ट वाले को उसने स्किप कर दिया। अगर यहाँ पे मैं लिखती, यहाँ पे देखें, इसी को जाके मैं कॉपी करूं अगर, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप चेक करो, अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट पे वैल्यू जो है वो 2 दे देती, अब क्या करेगा वो, आप बताओ खुद, पहली 2 को स्किप कर देगा और लास्ट 2 को हमें शो करवा देगा। यहाँ पे गो किया मैंने, देखिए पहली 2 को स्किप कर दिया और अगली 2 को उसने शो करवा दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया कि हम लोग कैसे लिमिट के साथ डाटा लेते हैं। उसके बाद आपके पास जो आ जाता है
ये एग्रीगेट्स फंक्शंस होते हैं आपके पास, जैसे आपका काउंट होता है, ठीक है, या आपने किसी का सम करना है वो आ जाता है, जैसे नंबर का अगर आप करते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट काउंट नेम, मतलब यहाँ पे देखें आप क्या करोगे, एसक्यूएल में जाऊं मैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि नेम कितने बच्चों का मतलब डाटा यहाँ पे है। सिलेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए मैं लिख देती हूँ काउंट, काउंट करना है, मैं कह देती हूँ मुझे काउंट करना है, पर्सनल के अंदर क्या काउंट करें, पीआईडी, पीआईडी काउंट कर दी, ठीक है, कहां से, फ्रॉम पर्सनल। अब पीआईडी कितनी है आपके पास, कितनी एंट्रीज हुई हैं, 1 2 3 4 5, 4 है वैसे, यहाँ पे देखो वो 3 वाली हमने डिलीट की हुई है, इसलिए स्किप है। इसको मैंने गो किया तो यहाँ पे सबसे पहले करंट सेक्शन यहाँ पे देखेंगे 4, उसने टोटल काउंट करके दिखा दिया कि कितनी आपके पास टोटल आपके पास स्टूडेंट्स की एंट्रीज हुई हुई। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है ये लिमिट वाला, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये है सिलेक्ट काउंट डिस्टेंट सिटी, मतलब यहाँ पे देखें अगर आप किसी सिटी को अगर काउंट करना चाह रहे हो, ठीक है, उस तरह आएगा, ये आपने खुद करके देखना है, सिटी के साथ ये लगा के देखें। फिर यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज, आपने एक कॉलम बनाना है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नेम, उसके मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स, उसके ऑब्टेनिंग मार्क्स और उसकी परसेंटेज हो। फिर आपने मुझे उसके टोटल निकाल के दिखाना है काउंट करके, ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज आपने निकाल के दिखानी है। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे एज परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि आपका ऊपर जो यहाँ पे आ रहा है वो कॉलम का नेम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एज लिख दूं और टोटल लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको गो करूंगी तो पहले आपके पास देखें जो ऊपर कॉलम आ रहा था वो काउंट का आ रहा था, अब टोटल का आ रहा है। आप इसको लिख देते हो कि इसका जो एज मतलब उसका जो कॉलम का नेम जो है वो फैच होने के बाद ये आ जाए, ठीक है, तब आप ये चीज लिखते हो। इसी तरह उसने परसेंटेज में लिखा हुआ है कि उसका जो फैच करने के बाद ऊपर कॉलम जो है वो परसेंटेज आए। उसके बाद मैक्सिमम परसेंटेज आपने निकाल के देनी है मुझे, ये आपकी वो टास्क है। अब ये अपडेट सिंटैक्स कैसे करते हैं, अपडेट सिंटैक्स आप कैसे करते हो, आपका ये है कि आपने कोई क्यूरी अपडेट करनी है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं कह देती हूँ पर्सनल के अंदर ही मुझे क्या करना है, मुझे ये नल वाली जो एंट्री है इसको अपडेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आपके पास क्या चीज आ जाएगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, या यहाँ देखें अपडेट का, अपडेट करना तो अपडेट लगाएंगे, सॉरी, अपडेट, अपडेट क्या है, टेबल नेम, पर्सनल और सेट कॉलम नेम जिसको करना है स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू वैल्यू, अच्छा स्टूडेंट नेम में हम वैल्यू चेंज करते हैं, इज इक्वल टू वैल्यू में इसको कर दूं क्या नेम दे, सिद्रा कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें एक अगर मल्टीपल करनी है तो मल्टीपल कॉलम नेम कर सकते हो आप यहाँ पे, बट मुझे बस एक में करना है। और अब यहाँ पे एक चीज आपको देना जरूरी है कि किस आईडी की करनी है, आईडी नंबर 5 की करनी है, ठीक है। यहाँ पे वेयर पी आई डी इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैं इसको गो कर रही हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे जाके मैं इसको ब्राउज करूं तो यहाँ पे हमें सिद्रा नजर आ गया। अच्छा एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे वेयर 5 ना लिखती, मैं इसको कॉपी करके आपको चेक करवाती हूँ तो क्या होता। अपडेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने वेयर क्लॉज लगाना है, अदरवाइज या उसको बताना है किस आईडी का आपने करना है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको रन कर दूं अब क्या होगा, अब आपके पास वो पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट, क्यों पूछ रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं ओके कर रही हूँ, जानबूझ के कर रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको मिस्टेक पता चले।
गो कर दिया मैंने इसको, मैंने यहाँ पे जाके ब्राउज किया। देखें जब उसने एक स्पेसिफिक उसको बताया नहीं है किस आईडी की उसको नेम चेंज करना है, उसने सबका डाटा अपडेट कर दिया। ये मिस्टेक बहुत बड़ी होती है जब आपके पास इतना बड़ा कैले के रिकॉर्ड हो, आप अपडेट कर दे तो सारे का सारा आपका जो है अपडेट हो जाता है। इसलिए कभी भी वेयर क्लॉज लगाना नहीं भूलना आपने। उसके बाद यहाँ पे ये एवरेज जो परसेंटेज वगैरह ये आपका टास्क है, ये आपने करना है, ये भी आपको बता दिया हुआ है इन वाला। ये डिलीट है, डिलीट कैसे करते हैं अगर तो यहाँ पे देखें। अच्छा जी, अब क्या होने लगा, एक आपका जो है वो डिलीट होने लगा है फुली। आप देखो मुझे जहां पे मेरे पास आईडी, पहले मैं आईडी का करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए डिलीट फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से, पर्सनल, पर्सनल वाले से, और वेयर मैं कह देती हूँ यहाँ पे उसको डिलीट करना है जहाँ पे मेरी पी आईडी जो है ये अजमत अजमत वाले 2 हो गए हैं, 2 है, ठीक है, वेयर पी आई डी इज इक्वल टू 2। और मैं इसको गो कर रही हूँ, डू यू रियली एग्जीक्यूट, ओके। इसको आके जाके ब्राउज करो तो उसने क्या कर दिया, सेकंड वाली जो एंटिटी थी वो उसको डिलीट कर दिया। अगर यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज ना लगाऊं तो क्या होगा, एनीवन कोई भी बताए मुझे क्या होगा। जैसे अपडेट का बताया मैंने, सारे डिलीट हो जाएंगे फिर। यहाँ पे देखिए मैं इसको गो कर रही हूँ, गो कर दिया, आपका पर्सनल का सारा डाटा जो है वो उड़ गया। समझ आई, सारे के सारे वो डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी ये जो है ये सारी की सारी जो आपको बताई गई है ये आपके टास्क है। अब इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये काउंट का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, और सम का, एवरेज का, ये आपको सारी की सारी मैं आपको सेंड कर देती हूँ ये चीजें। यही चीजें आज के लेक्चर में हमने की थी। अब मुझे बताएं किसकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो हम डिस्कस करते हैं।